हमारी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के अधीन हरियाणा सर्विस लीगल अथॉरिटी और DLSA भिवानी के अधीन हमने आज एक माइक्रो कैंप का गांव अजीतपुरा में आयोजन किया है। इस कैंप में 8 से 10 सरकारी विभागों ने अपने अपने जो हैं स्टॉल लगाए हैं और मैंने खुद सारा अवलोकन किया है और मुझे बड़ा खुशी की बात है कि काफ़ी ग्रामीण हमारे गांव के सदस्य आए हैं और उनके चाहे कोई आधार कार्ड से समस्या हो या कोई इलेक्शन कार्ड से हो या उनकी फसल बीमा योजना हो या उनके कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, हमारी जो सरकार की उनकी लाभदायक स्कीम है उनको एक तो उनको पता चलेगा और साथ साथ वो उसका लाभ भी उठाएंगे और जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको बशर्ते कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट में ना जाकर उनके गांव में ही उनके घर के पास ही हम ये सरकारी सुविधाएं उनको दे रहे हैं। और हम समय समय पर सभी गाँव में ये कैंप्स लगा रहे हैं और जो भी मुझे पूरा आश्वस्त हूँ कि लोग यहाँ पर जो है इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे और आगे भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा गाँव तक हम पहुँच पाएँ और जो भी सरकार की उनकी जो योजनाएं हैं वो उनको गांव के अपने घर तक ही मिलें। सर, कई लोगों की समस्याएं आती हैं, जैसे गांव में भी देखने को मिला कि कई जो वृद्ध लोग हैं वो उनका डेथ का वो होके उनकी पेंशन वगैरह इस तरह से कट गई है, किसी की बनती नहीं है, तो ऐसे लोगों से मतलब वो किस प्रकार से उनका सोल्यूशन हो सके? सरकारी विभाग हैं मृत्यु और जन्म प्रमाण पत्र के लिए, वो भी यहाँ आज आए हुए हैं और उन्होंने एप्लीकेशंस भी लोगों ने यहाँ लगाई हुई हैं। उनको खास निर्देश दिए गए हैं कि इस बारे में जो भी उनकी पेंशन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो यहाँ पर सॉर्ट आउट होंगे। ग्रामीण अंचल के लोग काफ़ी पीछे रहते हैं, जागरूकता ना होने के कारण जो सरकारी योजनाएं उनका लाभ नहीं उठा पाते थे। तो अब क्या मानते हैं इन कैंपों से कितना जागरूकता फैल पाएगी? इन्हीं कैंपों से मुझे पूरा आश्वासन हूँ, मैं आश्वस्त हूँ, क्योंकि हमारे जो पैनल लीगल वॉलंटियर्स भी हैं प्रत्येक गांव में आ रहे हैं वो, और इन कैंपों के माध्यम से उनको ज़रूर जागरूकता बढ़ेगी और वो लाभ भी उठाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों को, क्योंकि जागरूकता बढ़ रही है धीरे धीरे, पर अब जागरूकता जैसे बढ़ेगी तो इन कैंपों के माध्यम से वो लाभ भी उठाएंगे और जो सरकारी लाभ हैं वो उनको ज़रूर पहुँचेंगे। कुछ जैसे ताप है या कुछ इस तरह के रीडिंग कैसे लेते हैं यहाँ पर गाँव में? रीडिंग कैसे लेते हैं? रीडिंग मीटर है तो मशीन से भी लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर है उससे बड़ी प्रॉपर मीटर रीडिंग उसमें कई बार मीटर तक मेरा मीटर डिफेक्टिव है, वो साल एक ऐसे रह जाता है तो उसकी बाद में लैब से रीडिंग चेक करवाते तो वो पट्टी आ जाती है। इसे खड़े लोगों को सारा करा भाई नीचे तो निकल गया हाँ जी।
तो इसमें रेगुलर अपडेट करनी है या नया भी बनाना है, नया और करेक्शन है, करेक्शन है इलाज हो गया है कैसे मान लो किसी ने 2 लाख का इलाज करा दिया फिर वो कटने 3 लाख के पीछे इलाज कराया बड़ी अच्छी से बिजली बोर्ड है, बिजली बोर्ड पे तो काफ़ी समस्या रहती है ये अभी क्या दिक्कत है बिजली के बिलों में ग्रामीण और बच्चों अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं जो लोगों के फ़ायदे की स्कीम्स हैं वो उन तक उसका लाभ पहुँचे और लोगों तक जागरूकता हो कि क्या कौन सी स्कीम है, कोई हेल्थ डिपार्टमेंट की है, कोई फसल से रिलेटेड है, कोई अपने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की कोई स्कीम है। तो जो भी स्कीम जो ग्रामीण लोगों के फ़ायदे की है वो उनके घर तक पहुंचाई जाए वो सुविधा, ताकि लोगों को भिवानी डिस्ट्रिक्ट में ना आकर उनके गाँव तक ही वो सुविधा उनको मिल जाए। आधार कार्ड का अपडेशन है, इलेक्शन कार्ड बनवाना है, तो जो भी सरकार आपको सुविधा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे देती है वो ही एक कैंप के द्वारा हम वो स्कीम के द्वारा वो सुविधाएं आपके गांव तक, आपके घर तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ताकि स्कीमें उनके लाभदायक जो स्कीम है उनका वो उपयोग करें और जो सरकारी डिपार्टमेंट में जो भी काम है वो बशर्ते कि उनको जाना पड़े डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भिवानी तक, वो ही लोग वही डिपार्टमेंट आपके बीच आ रहे हैं। तो आप इस सुविधा का फ़ायदा लें, जो भी आपके काम हैं किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं उनका लीजिए। अगर आपको और कोई डिपार्टमेंट चाहते हैं कि जिसमें ज़्यादा आपका काम होता है और वो आप चाहते हैं कि उसका भी कैंप यहाँ लगवाया जाए तो वो आप हमें बता सकते हैं, ताकि अगली बार हम लगाएं तो वो जो भी आपको और कोई डिपार्टमेंट से काम हो सकता है वो भी हम इस कैंप में जोड़ेंगे। स्कूल में क्लास वाइज कैमरा लग जाए, गेट पर बच्चों का भविष्य एक कहने से जो प्रणेश होगा सफाई वाली भी यहाँ पे कौन ही पता तो जब प्राइवेट स्कूल में सफाई वाली कौन सी है। और यदि कुछ डाउट लगता हो तो मैं वीडियो हम गाँव में स्कूल को बच्चों से जो काम होता है झाड़ू पोछे के लिए साफ घास काटना ये करना वो काम नहीं होता है। रिक्वेस्ट मास्टर जो हमारे तक पकड़े से भी बच्चों से स्कूल में काम मिले तो अच्छा लगेगा। और जी मैं सभी बच्चों से अपील करता हूं कि एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ मैं